नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हैं ज्योतिष संबंधित एक विषय को लेकर के। आज एक योग को लेकर के उपस्थित हूं आप सभी दर्शकों के सामने। नाम है अनफा योग। जैसा कि अनफा योग आज जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता, आज हम ये जानेंगे। चंद्रमा से प्रभावित यानी चंद्रमा के कारण यह योग बनता है। कई ऐसे योग हैं जन्म कुंडली में जो कि चंद्रमा से ही जुड़ करके वह योग बनते हैं और चंद्रमा के द्वारा ही उन योगों का निर्माण होता है। और ये योग व्यक्ति को जीवन में है तो बहुत उच्च कोटि के राजयोग नहीं, लेकिन ये व्यक्ति को अगर अच्छी स्थिति में अच्छे बलाबल के साथ यह योग बन रहे हैं तो ये व्यक्ति को सब कुछ देने वाले हो जाएंगे। यह योग व्यक्ति को सब चीज दिलाने वाले हो जाते हैं अगर ये इनके बलाबल के साथ यह योग बन रहा हो और कारक हो। जिन ग्रह से यह योग बन रहा है वह ग्रह कारक हों और अच्छी स्थिति में बैठे हों, अच्छे भाव में बैठे हों, मित्र की राशि में बैठे हों, तो ये योग सब कुछ देने वाले होते हैं। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि जन्म कुंडली मेष लग्न की जन्म कुंडली बनती है। यहाँ पर एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोग सहयोग बना रहे हैं अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। साथ में जो भी दर्शक अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं जन्म कुंडली में, वीडियो के नीचे कमेंट में जो देते हैं वो एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि अपने सवाल जरूर दें। जब जन्म कुंडली आप डेट ऑफ बर्थ अपनी जन्म की तारीख जब देते हैं कमेंट में, तो उसी कमेंट में एक ही कमेंट में आप अपने सवाल देना ना भूलें। सवाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ जन्म कुंडलियों का अध्ययन भी करना है। उन जन्म कुंडलियों को मैं किन किन की जन्म कुंडलियों का इस सप्ताह चुनाव किया गया है उनका भी मैं आप सभी को बताऊंगा। जो कि एक हमारे ही यूट्यूब दर्शक हैं जिनका नाम है मनीष धीमन, ये इनकी जन्म कुंडली का चुनाव कर लिया गया है। दूसरे हैं नवनीत मिश्रा, इनकी भी जन्म कुंडली का चुनाव कर लिया गया है। इसी सप्ताह मैं इन दोनों जन्म कुंडलियों को लेकर के उपस्थित होऊंगा आप सभी दर्शकों के सामने। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो जैसा कि प्रत्येक सप्ताह फ्री 2 जन्म कुंडलियों का चुनाव किया जाता है, तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख, जन्म का समय और अपने सवाल जरूर दें साथ में। तो चलिए विषय को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि मेष लग्न की जन्म कुंडली बनती है, इस लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और इस योग में चंद्रमा से द्वादश भाव को आपको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चंद्रमा जिस स्थान में बैठे हों, खैर यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव में ही बैठे, आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है किसी लग्न की हो। मीन मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत किसी भी राशि की जन्म कुंडली हो सकती है आपकी। चंद्रमा यहाँ बैठे हो अथवा यहाँ बैठे हो, किसी भाव में, 12वें भाव में, किसी भी भाव में बैठे हो, आपको ये देख लेना कि चंद्रमा जिस स्थान में बैठे उस स्थान से 12वें घर में कौन सा ग्रह है, ये आपको ध्यान देना। अगर कोई ग्रह है तो ये बनेगा अनफा योग। और इसमें सूर्य की गणना नहीं होती है। सूर्य से चंद्रमा से कुछ ऐसे योग बनते जो कि मैं एक एक करके आप सभी दर्शकों को बताऊंगा। सिर्फ अपना सहयोग बनाए रखें। चंद्रमा से द्वादश भाव गिनना, जैसे कि चंद्रमा मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ चतुर्थ भाव में बैठे तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तृतीय भाव, जन्म कुंडली का तृतीय भाव। यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो जिसमें से सूर्य को छोड़ देना है आपको। राहु केतु की भी गणना आपको यहाँ कर लेनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा राहु और केतु अगर बैठे होंगे तो ये परिणाम बहुत बेहतर लाभ नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये आपको गलत कार्य से ही पैसा दिलाएंगे, आपको धन आपके जीवन में गलत कार्य से ही दिलाएंगे लेकिन गलत कार्य से। तो यहाँ पर आपको ध्यान दे ले कि सूर्य अगर बैठे होंगे तो ये योग नहीं बनेगा, लेकिन अन्य कोई ग्रह मंगल से लेकर के शनि पर्यंत कोई ग्रह बैठे हैं तो ये आपको अनफा योग बनाएंगे और जातक को व्यापार में और वाचाल बना देंगे जातक को। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि चंद्रमा चतुर्थ भाव में, यहीं पर द्वितीय यानी जन्म कुंडली का जो तृतीय भाव चंद्रमा से गिनने पर 12वां भाव बन रहा है, तो यहीं पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। और गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं इस योग में ये अनफा योग बनेगा और जातक को सब कुछ देने वाला हो जाएगा। जातक अगर टीचिंग के क्षेत्र में जाता है, वकील अगर बनना चाहता है, जातक एडवोकेट अगर बनना चाहता है, या फिर जातक
ज्योतिषी बनना चाहता है अथवा शिक्षा से संबंधित किसी भी व्यवसाय धर्म गुरु में जाना चाहता है, भाषण का कार्य करना चाहता है, कथावाचक बनना चाहता है, तो भी जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ और सफलता उसमें दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु है ज्ञान, चंद्रमा है मन। ज्ञान और मन जब दोनों व्यक्ति को मिल जाएंगे तो व्यक्ति एक अच्छा भविष्य वक्ता और भविष्य को देखने वाले ज्योतिषी बन सकता और अपने ज्ञान के बदौलत अपने जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें अपने जीवन में हासिल करता, नाम भी अपना कमा लेता है। क्यों? क्योंकि गुरु परमार्जित ज्ञान और चंद्रमा है मन। मन अगर ज्ञान के साथ जुड़ जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन में हर ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उस ज्ञान के बदौलत व्यक्ति अपने जीवन में हर ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ज्ञान से संबंधित किसी क्षेत्र में जाता है तो उसको सफलताएं मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, अनफा योग, ये अनफा योग, सुनफा योग भी इसी प्रकार से बनता है कि जन्म कुंडली में, जैसे कि मैंने बताया 12वें भाव में, लेकिन सुनफा योग में चंद्रमा जिस स्थान में बैठे उसके दूसरे स्थान में। अनफा योग इस प्रकार से बनता है कि चंद्रमा यहाँ बैठे, उसके एक घर पीछे कोई ग्रह हो। सुनफा योग इस प्रकार से बनता है कि इसके एक जन्म कुंडली आगे, यानी चंद्रमा जिस स्थान बैठे उसके एक घर आगे बैठे हों कोई सा ग्रह सूर्य को छोड़ करके, तो बनता है सुनफा योग। खैर उस पर भी मैं एक कार्यक्रम बना करके आप सभी दर्शकों के सामने लाऊंगा। आप निश्चिंत रहें। आज आपने अनफा योग देखा और सुनफा योग भी आपके सामने सभी लाऊंगा। ज्योतिष में कई ऐसे योग हैं, ज्योतिष में बहुत सारे योग हैं जो कि व्यक्ति को जानकारी या व्यक्ति उन योगों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि जन्म कुंडली में, एक व्यक्ति के जन्म कुंडली में कई सारे योग हैं। कैसे बनते हैं मैं कल के कार्यक्रम में आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराने के लिए अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान अपने सवाल जरूर दें और अपना सहयोग। कार्यक्रम कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताते रहिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कल पुनः ज्योतिष संबंधित एक योग। अगर आप भी भयभीत या राहु केतु जैसे ग्रहों से डरे हुए हैं या भयभीत आपके मन में भी प्रतिद्वंद चल रहा कि मेरे जन्म कुंडली में योग है और क्यों नहीं उसका लाभ मिल पा रहा, तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः ज्योतिष संबंधित अथवा जन्म कुंडली को लेकर के उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।